नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मेरा दिल काफ़ी एक विचलित था कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया। मैं सोच तो रहा था पहले भी कि किसान समस्या के ऊपर एक बार एक वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि किसान विरोध कर रहे हैं और बहुतों को ये नहीं पता कि विरोध क्यों कर रहे हैं। और मीडिया के ज़रिए से जो खबरें आ रही हैं, वो काफ़ी अलग हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनकी ट्रस्ट वैल्यू जो है, वो भारत में विदेशों में न्यूनतम हो गई है। बहुत, बहुत, बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं, चाहे वो बीबीसी है, प्राइम टीवी है, जो इंटरनेशनली कुछ अच्छे हैं, जिनके कारण से अच्छी तरीके से कवरेज की जा रही है। तो आज हम वीडियो को लंबा ना करें और सीधी-सीधी बात करें कि किसानों की समस्या क्या है। सबसे पहले तो ये कि 3 बिल आए हैं। 3 बिलों को मैं एक-एक लाइन में बताने की कोशिश करूँगा। पहला बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? वो एक जैसे मान लीजिए कोई भी एक बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा पार्ले जी या कोई भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिनको मान लीजिए बिस्कुट बनाने के लिए बहुत सारा गेहूं चाहिए होता है, तो वो किसी 10, 20, 50 गांवों को इकट्ठा कोई रेट कोट कर देता है कि इतनी गेहूं आप उगाओगे तो मैं आपकी गेहूं इस रेट पर ले लूंगा। तो किसान को पहले से ही पता होता है कि यही उगाना है और उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उगाना है। एक तरीके से ये एक बंधन है कि हाँ, ये इस बंधन के एक फायदा ये हो सकता है कि अगर आपको कोई रेट कोट किया गया, वो रेट से भी नीचे कोई रेट चला गया मार्केट में, तो आपको फायदा हो सकता है। और अगर फसल कम होती है तो आपका नुकसान है, फसल बर्बाद होती है तो आपका नुकसान है, क्योंकि आपको तो वो पैसे फसल की खरीद पर ही देगा, एक चीज। और अगर रेट बढ़ जाता है तो आपको नुकसान ये है कि आपको 25 रुपए में आपने तय किया था मार्केट में रेट 50 रुपए, आपको 25 में ही देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ये फायदे, ये नुकसान है। दूसरा है कि मंडी खत्म होना, आड़तीये खत्म होना। जो ये कहते जी आड़तीये, तो यही इन्हीं के पुराने मिनिस्टर्स पहले कह रहे थे कि आड़तीये तो किसान का एटीएम होता है। उसकी बेटी की शादी के समय, किसी भी समय पैसा चाहिए होता है तो आड़तीये देता है। तो खैर, जो चीज 1947 से 50 से लेके आज तक चलते आ रही है, 70 साल में, जिसका किसान ने कभी विरोध नहीं किया, उस चीज के बारे में ये कैसे अपने आप ही एक अंदाजा लगा सकते हैं। एक बहुत ही गलत चीज चल रही थी 1955 के दौरान, जिसमें क्या था, आप होर्डिंग कर सकते हो, भंडारण कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। और इकट्ठा करने के लिए जो आपके पास होर्डिंग या क्या कहते हैं उनको, बहुत बड़े वेयर हाउसेस वगैरह, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक चीज जो कि इन दिनों में न्यूज मीडिया के जरिए से ही हमें पता लगी है, वो ये कि पंजाब में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेयर हाउस एक सो कॉल्ड कंपनी बना रही है। और वो इतना बड़ा है कि पूरे विश्व का अन्न उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो आप सोच लीजिए कि क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए किसान के लिए, और क्या। और वो 14 अलग अलग भारत की जगहों पर बहुत बड़े 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 स्टोर बना रहे हैं। तो फिर किसान की जब भी मन की बात में प्रधानमंत्री बातें अलग अलग तरीके से कहते हैं, मैं उनके ऊपर इसलिए भी नहीं कोई बात कहना चाहता, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, माननीय है, सम्माननीय है। मैं उनके बारे में कुछ बोलूं तो वो समय की सरकार के विरोध में चला जाता है। लेकिन गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हमारा एटलीस्ट हक बनता है। पहली बात, कोई ऐसा कानून जून की आपदा कोरोना में क्यों आता है, वो भी अध्यादेश के रूप में। अध्यादेश कहते हैं कभी कोई एक ऐसा कानून बनाना हो जो जल्दी से बनाना हो और उसको जल्दी से पास कराना हो, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल कैसे पास हुए? जिस दिन अपोजिशन, जो कि बहुत ही कमजोर है, विरोध में वॉकआउट कर गया, तो इनके 300 या 300 से कितने ज्यादा, इनके जो है 303,
वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने पास कर दिया लोकसभा में, इसी तरह से राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ऑफ इंडिया की स्टैंप लगा के इसे पास कर दिया गया। अध्यादेश का मतलब है कि एक जरूरी और जल्दी बनाने वाला कानून, और जून के महीने में जब कोरोना भारत में चल रहा है कि किसान विरोध नहीं कर पाएगा। मतलब आप देखिए लॉकडाउन के दौरान। एंड देन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या है कि 1950 से ही चला आ रहा है कि इतने में गेहूं किसान से ली जाएगी, इससे कम में नहीं ली जाएगी। प्राइवेट में आप जितने मर्जी में बेचो, तो एक बार, दो बार, 10 बार वो अपनी ट्रॉली में भर के सामान लाता है, अन्न लाता है, गन्ना लाता है, चीजें लाता है, और उसे कहा जाता है कि आज ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, वो बेचारा वापस लाता जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसका इतना खर्चा पड़ता है, इतना टाइम जाता है, और वो परेशान होता है। और वो मान लीजिए, उस एक एग्जाम्पल, 1800 रुपये का मिनिमम सेल प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है, और उसको परेशान होकर कि 1100 में बाहर किसी व्यापारी को बेचना पड़ता है, और 1100 की बजाय 1200 दे के वहीं से 1 मिनट में ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उठा लेता है, और 1200 में लेने के बाद 1800-600 रुपये का फायदा पूरा एडमिन खा जाता है। गवर्नमेंट को तो वही 1800 के हिसाब से पड़ी। तो कहने का भाव, इसकी कमियों को भी दूर करने की बजाय, कई बार क्या होता है ना, आपके घर में या आपके शरीर में एक उंगली खराब है, आप उंगली खराब है तो क्या उंगली कटवा देते हैं? इलाज करते हैं। जैसे कि दिल्ली में, मैं किसी ABCD किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, और ना ही किसी का सपोर्ट करता हूं, ना ही किसी का विरोध करता हूं, लेकिन जैसा कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो मैं दिल्ली में एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि दिल्ली में सरकारी स्कूल खराब थे, तो सरकारी स्कूल बंद करने की बजाय, या सरकारी अस्पताल खराब थे, सरकारी अस्पताल बंद करने की बजाय सरकार ने उनके अंदर सुधार लाए, और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए। दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड लेवल के हैं, दिल्ली के अस्पताल वर्ल्ड लेवल पर पहुंचने वाले हैं, वगैरह वगैरह चीजें। ये भारत सरकार को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को हटा दिया जाए, नहीं। और भी बहुत सारी बातें जो विरोध कर रहा है उसे देखिए, एक पार्टी का ऐसा नियम है, अगर आप उस पार्टी के विरोध में हैं तो आप आतंकवादी हैं, तो आप देशद्रोही हैं, तो आप क्या हैं। लेकिन अगर आप उसी पार्टी के सांसद बन जाते हैं तो आप आतंकवादी हैं, तो भी आतंकवादी नहीं है, आपके पास केस चल रहे हैं तो भी आप सांसद हैं। ये कुछ चीजें हैं। मैं इनमें एक लास्ट बात ये कह के बात करूंगा कि आप आतंकवाद किसको कह रहे हैं? उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति का बेटा बॉर्डर पर शहीद होता है, और वो वहां पर जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने नारा दिया था ना तो हम जवानों की कदर कर रहे हैं, वहां हम चाइना में और पाकिस्तान में अपने जवानों को किस लेवल पे शहीद करवा रहे हैं। मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, और मैं जवान का बेटा हूं। मेरे दादाजी किसान रहे हैं, सरपंच थे पूरे गांव के, और मैं उनका पोता हूं। और मेरे जो सबसे बड़े परदादा गुरु नानक साहब किसान थे, और मेरे जो सबसे बड़े दादा परदादा और मेरे गुरु गोविंद साहब सिपाही थे, जवान थे। तो हमारी तो प्रथा ही वही है। तो अब मैं इसको किसी तरह का राजनीतिक या रिलीजन, धार्मिक रंग नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अच्छाई को अच्छाई, सच्चाई को सच्चाई, बुराई को बुराई का हम एक फिल्टर डाल के अलग अलग तो कर सकें, और उसके बाद उसमें जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें। हमने हमेशा 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 भारत को आगे बढ़ाना है। ये भारत हमारा बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कतों से, कई सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। इसके अंदर अब किसान को तोड़ना, अब जवान को तोड़ना, अब हिंदू को मुस्लिम को तोड़ना, इसको इसके साथ जो तोड़ना, ये सब नहीं। क्योंकि हम सब सारे के सारे 135 करोड़ एक हैं, और उनमें से भी आप यकीन मानिए कि 90 करोड़ किसान हैं, और 90 करोड़ की रक्षा करना वो इतना सक्षम है। वो सब हमारी रक्षा कर रहे थे, अब उनकी हकों की बात आई है तो हम पीछे हटें।
नहीं। मैं एक ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत माता की सदा जय थी, वो जय रहेगी। भारत माता हमेशा अजय रही थी। समय की सरकारों द्वारा कोई गलतियां हो तो उनको सुधार करना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी जिद पे अड़े रहना चाहिए। बैठ के कोई समाधान तरीके से बातों को हटा के खता, जो भी जैसे भी, मैं एक ही चीज जानता हूं कि हाथ जुड़े हैं आप सबके, ये इन मुद्दों पर राजनीति ना करें, इन मुद्दों पर राजनीति ना करें, इन मुद्दों को धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। और ठीक है कि हमारे पास कुछ इस समय समस्या आई है, तो जय जवान जय किसान करते हुए हम इसको खत्म करें, समस्या का समाधान करें। समाधान हर एक चीज का होता है, और जब हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से एक चीज के पीछे पड़ेंगे तो पूरी कायनात मदद करेगी उस चीज को सॉल्व करने में, हमें उस पर सफलता दिलाने के लिए। मैं अपने भारत के लिए, अपने प्यारे भारत के लिए दिल से आरजू करता हूं, आरजोई करता हूं, अरदास करता हूं कि हम सब जिनके ऊपर वाटर कैनन से, आतंकवादियों की तरह लाठियों से ये सब किया, वो देश के अन्नदाता हैं। उनका मान सम्मान करते हुए उनकी रक्षा की जाए, उनके ऊपर बहुत 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 तरीके से काम किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।